हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 और 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 66 से कंटिन्यू। तो वर्कशीट 66 देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर एंड राइट देम एडिंग फुल। तो देखिए, आपको क्या करना है, ऐड करना है फुल को और लिख देना है सभी वर्ड्स को नेक्स्ट कॉलम में। तो जैसे थॉट का थॉटफुल है, हेल्प का हेल्पफुल है, पेन का पेनफुल हो जाएगा, फोर्स का फोर्सफुल, सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट रेस्पेक्टफुल, पावर पावरफुल, स्ट्रेस स्ट्रेसफुल, मर्सी मर्सीफुल, चीयर चीयरफुल। Complete the following sentences by matching them with correct words. The dress is colorful. We should be helpful. The weather is delightful. The bull is powerful. The injury was painful. Write 10 words then that has suffix. आपको कोई भी 10 वर्ड्स लिखने जिसमें सफिक्स यूज़ किए गए हैं, यानी प्रत्यय। ब्यूटी में ब्यूटीफुल फुल लगा दीजिए, ब्यूटीफुल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, हेल्पलेस होप में लेस लगा दीजिए, कैपेबल इसी तरह से, एक्सपेंसिव हो गया, ब्रिलियंट हो गया, परमिशन, हैवीनेस, हीरोइक, एक्सपेंसिव, ये सभी क्या हैं, सफिक्स के साथ में वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 66। अब देखेंगे वर्कशीट 67। क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल पास्ट फॉर्म को आपको देखना है, जो वर्ब्स दे रखी है उसमें सिंपल पास्ट फॉर्म को चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, यानी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए, ऑल द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th ऑफ आर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स टुक। यहाँ पर देखिए दो वर्ब्स दे रखी है, तो आपको सिंपल पास की चूज करनी है। ठीक है, देयर पोजिशन कोच ब्लू द विसल। One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt happy. कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, था में कभी भी आपको हमेशा सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो जैसे वी वेंट ही आएगा यहाँ पर। We went to the station but the train had gone. ट्रेन जा चुकी थी जब तक हम पहुंचे स्टेशन। Long long ago a group of rats lived happily in a forest. बहुत लंबे समय की बात है कि जो चूहों का ग्रुप था वो बहुत खुशी खुशी जंगल में रहता था। इंडिया won the match yesterday. कल इंडिया ने मैच जीता था। We celebrated the birthday party last night. हमने सेलिब्रेट किया बर्थडे पार्टी को लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 67। अब देखेंगे वर्कशीट 68 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन अ फेयर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैराग्राफ दे रखा है फेयर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है फेयर से रिलेटेड, जिसमें है, यस्टरडे देयर वॉज अ फेयर इन चित्तौड़। चित्तौड़ में फेयर लगा था, मेला लगा था। पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। अपने दूर दूर से पीपल जो है उस मेले में आए थे। There were many shops and stalls और shops थी वहाँ पर। People were buying and selling things. People कुछ खरीद रहे थे, कुछ बेच रहे थे चीज़ों को। There were shops selling sweets, clothes and toys. Children bought toys from the shops. Children ने खरीदी toys शॉप से। They also went for a ride on a merry-go-round. merry-go-round में राइड लेने के लिए गए। सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जियांट व्हील। जो बड़ा वाला व्हील होता है, बड़ा वाला झूला होता है, उसको बोलते हैं जियांट व्हील। तो वो वहाँ पर गए कुछ चिल्ड्रन, कुछ बच्चे। दे शाउटेड विद जॉय एज द व्हील स्टार्टेड। वो चिल्लाए जब व्हील स्टार्ट हुआ। दे वर कैमल राइड्स। वहाँ पर कैमल राइड्स थी। पीपल हैड अ गुड टाइम। पीपल जो लोग थे उन्होंने अच्छा टाइम बिताया वहाँ पर। एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद में वो अपने अपने घरों पे चले गए। तो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फेयर हेल्ड। कहाँ पर हुआ था फेयर? द फेयर वॉज हेल्ड इन चित्तौड़। What were the different shops at the fair? Sweets, clothes and toys. What will you do if you go to a fair? I will do a shopping and enjoying rides. ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 68। अब देखेंगे वर्कशीट 69। क्वेश्चन इज, सिक्वेंस दीज पिक्चर्स एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। तो यहाँ पर आपको सिक्वेंस क्रिएट करना है, यानी सिक्वेंस सही करना है दिए गए पिक्चर्स के थ्रू जो स्टोरी है उसका। तो सबसे पहले होगा, फादर एंड डॉटर फाउंड अ ब्रोकन
स्विंग, उनको टूटा हुआ झूला मिला, फिर उन्होंने उसे ठीक करना चाहा। दे फिक्स द रोप एंड स्विंग, उन्होंने फिक्स किया रोप को, स्विंग को। द स्विंग इज रेडी एंड दे वर हैप्पी, स्विंग जो है वो रेडी था और वो खुश हो गए। द डॉटर इज हैप्पी टू स्विंग, जो डॉटर है, जो बेटी है, वो खुश हुई झूलने में, झूला झूलने में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस सही करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 69। आपको कुछ वर्ड्स भी दे रखे थे, आप इनका यूज करके इसे कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, अब देखेंगे वर्कशीट 70। क्वेश्चन इफ वर्स राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स। तो प्रोनाउन फिल करना है आपको, यानी सर्वनाम। ही इंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ, उसने खुद से इंजॉय की पार्टी। लक्ष्मी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, लक्ष्मी ने खुद को देखा मिरर में। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी खुद के लिए यूज़ किए जाने वाले प्रोनाउन। ठीक है, जैसे डिड यू मेक दिस योर सेल्फ, क्या तुमने ये खुद से बनाया। द डॉग रेन इट सेल्फ, वो खुद से भागा। ठीक है, इन टू द फेंस। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। शी स्कोर्ड द 2 goals ऑल बाय हर सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ का यूज होगा। हैव यू मेड द कार्ड योर सेल्फ। ही हिमसेल्फ क्लोज द सब्जेक्ट, तो ही के लिए हिमसेल्फ आ गया। द बॉयज देमसेल्व्स क्लोज द स्कूल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा देमसेल्व्स। आई माई सेल्फ प्लांटेड ऑल दीज प्लांट्स, तो माई सेल्फ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 70। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 70, 69, 68, 67, 66 की सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन में हम जल्दी देखेंगे, तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।